अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। यह मैनचेस्टर में मेरा पहला व्लॉग है। मैं काफ़ी दिन से ब्लॉगिंग करने का सोच रही थी बट मुझे समझ नहीं आ रही थी किस तरह से शुरू किया जाए। चलें लेट्स सी, देखते हैं कैसी ब्लॉगिंग शुरू होती है। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं अपनी विंडो से शुरू कर रही हूँ। ये विंडो से मेरी बाइक का नज़ारा और ये मेरी बेटी के टॉयज़ पड़े हैं जो वो पाकिस्तान से अपने साथ लेके आई है। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी बैठ जाने की तैयारी बैठ जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था चलें, मेरे हस्बैंड ने कहा चलें कॉफ़ी पीने चलते हैं, क्योंकि रमज़ान में तो ज़ाहिर बात है घर से नहीं ऐसे जाया जाता कॉफ़ी पीने के लिए। और यहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ बातें करते आगे जा रहे हैं। उन्हें कोई पता नहीं उनकी बेगम उनके पीछे आ रही है कि नहीं आ रही। और यहाँ पे बहुत सर्दी है, मेरे हाथ फुल सुन्न हो रहे थे और मैं इनके पीछे पीछे व्लॉग बनाती जा रही थी और वो लोग आगे आगे अपनी बातें करते जा रहे थे। यहाँ पे धुआं आई थिंक गाड़ी से आ रहा है, चलें इग्नोर करें, चलते हैं आगे। यहाँ का वेदर काफ़ी फ्रेश एयर और अच्छा। यहाँ पे फाइनली हम 15-20 मिनट की वॉक के बाद कोस्टा पहुँच गए हैं। ये कोस्टा आज मैं अपना सेकंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई थी उस दिन काफ़ी अच्छा वेदर था, धूप थी काफ़ी तेज़, पर आज बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए आई थिंक सब अंदर ही बैठे। उस दिन तो बाहर भी सब काफ़ी लोग बैठे थे बट आज अंदर ही हैं सब। चले चलते हैं कोस्टा में। यहाँ पे कोस्टा काफ़ी मशहूर है ब्रांड, बट जो भी है अपना मुल्क तो अपना मुल्क हर जगह पे याद आता है। पाकिस्तान की कॉफ़ी की तो फिर क्या बात है, बेशक घर में बना के पीते थे लेकिन कॉफ़ी का अपना ही मज़ा था। कि लास्ट टाइम मैंने कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की थी बट मुझे तो अच्छी नहीं लगी थी, मैं ऐसे ही छोड़ के आ गई थी। इस टाइम देखते हैं। हेलो, ये मैं हूँ और ये दरवाज़ा खो रही क्योंकि स्ट्रोलर के साथ फिर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और ये हम आके अंदर बैठ चुके हैं अपने टेबल पे और मेरे हस्बैंड ऑर्डर करने चले गए हैं। मैं और हुरैन यहाँ पे बैठे बातें कर रहे हैं। हुरैन की नोज़ी पाकिस्तानी है ना, इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि पाकिस्तान में कभी भी हुरैन ने ना कैप ना ग्लव्स तो कुछ भी नहीं पहना था, बट यहाँ पे हमने बहुत पैक करके इसको रखा, लेकिन फिर भी चले आस्ता आस्ता आदी हो जाएंगे हम भी। और यहाँ पे मैं सारा अंदर के कैफ़े का नज़ारा कर रही थी और यहाँ पे हुरैन को एक छोटा बेबी नज़र आ गया था। उसको छोटे बेबी बहुत अच्छे लगते हैं, वो हालांकि उससे बड़े भी हों वो फिर भी छोटे बेबी हैं उसके लिए। छोटे बेबी देख रही थी और मुझे बता रही थी कि मम्मा छोटा बेबी, और हम बातें कर रहे थे और अपना ऑर्डर का वेट कर रहे थे। यहाँ पे हुरैन भी अपने बाबा के पास ही चले गई है ऑर्डर करने के लिए अपनी पसंद का, क्योंकि मैडम को हमारी पसंद नहीं पसंद आएगी। यहाँ पे आई थिंक वो वीडियो में आई थी इसलिए फिर मैंने कैमरा नीचे कर लिया था। और यहाँ पे हुरैन आ गई है अपना ऑर्डर लेके अपने बाबा के साथ, और हमारी कॉफ़ी है और हुरैन का कप केक एंड चॉकलेट सिरम। चलें अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और हुरैन के साथ कप केक खाते हैं। उसका कप केक काफ़ी मज़े का था, फ्रेश था और काफ़ी मज़े का था। कॉफ़ी भी हमारी अच्छी थी बट ठीक थी, इतनी ख़ास नहीं थी। फिर हमने काफ़ी देर बैठे यहाँ पे गपशप की, बातें की, अपने मुल्क को याद किया। ये कि यहाँ पे जितनी देर मर्ज़ी बैठ सकते हैं लोग, काफ़ी देर सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, अपना काम करते हैं अपने ध्यान से। पाकिस्तान में तो 10 मिनट ज़्यादा बैठ जाओ तो बिल लेके आने लग जाते हैं। यहाँ पे हुरैन को स्पून से नहीं उसको स्टिक से खाना था। यहाँ पे हम घर की तरफ रवाना थे वापस। ये हम फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे थे और मैं एज़ यूजुअल उनके पीछे पीछे वीडियो बना रही थी और वो दोनों आगे आगे थे। यहाँ पे आपको हर तरह के लोग नज़र आएंगे, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, हर तरह के लोग हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। जब घर से बाहर निकलो फिर नज़र आते हैं, घर के अंदर रह के नहीं पता चलता कौन कहाँ रह रहा है। इवन कि मुझे अभी तक अपने नेबर्स में नहीं पता कि मेरे नेबर्स में कौन रहता है, मुस्लिम रहते हैं कौन रहते हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी करो। इसलिए इस जगह पे आके इंसान ना बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, अकेला अकेला फील करता है। अपने पाकिस्तान में तो भाग के आए कोई भी मसला हुआ सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हम आई थिंक टेस्को आ गए थे,
क्योंकि इधर से पास ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हमने कहा चलें अब आएँ इतनी दूर तो टेस्को फिर के जाते हैं। हमने शॉपिंग तो नहीं कोई भी करनी थी क्योंकि ग्रॉसरी हम कर चुके थे रमज़ान की भी और वैसे भी, तो बस ही हम वैसे घूमने आए थे कि देखने आए थे। क्योंकि वो ग्रॉसरी इसलिए भी नहीं की कि हमारा घर यहाँ से थोड़ा काफ़ी दूर था, 15-20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो पर फिर इसलिए उठाना बहुत मुश्किल हो जाता, बाद में हाथ थक जाते हैं, तो फिर इसलिए हम जस्ट देख रहे थे। यहाँ पे कई फ्रूट्स और वेजिटेबल तो ऐसे हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं थे अपने मुल्क में। फिर हम देखते हैं एक दूसरे की तरफ कि ये क्या है, कैसा टेस्ट होगा। हमने कहा चलें रमज़ान खैर खैरियत से गुजार लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे जितने बड़े सुपरमार्ट है ना, उतनी डिस्काउंटेड प्राइस में लगी होती हैं चीज़ें। अब तो रमज़ान चल रहे हैं तो उन्होंने मुसलमानों के लिए ज़्यादा डिस्काउंट लगा दिया, और हमारे मुल्क में तो कहते हैं कि बस रमज़ान आ गया, कमा लें जितना कमा सकते हैं, कोई गरीब कुछ खा ना सके। बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सबके दस्तरखान सजाए हुए हैं। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को इस तरह सजाए रखे, कम ज़्यादा तो सभी करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे रखे, तौफीक दे रखे कि रमज़ान के रोज़े रखने की, सहरी इफ्तारी करने की और अपने गरीबों को करवाने की, अपने रिलेटिव्स को करवाने की। और यहाँ हम घूम रहे हैं और हम देख रहे हैं, जिधर मर्ज़ी चले जाएं, जिस मर्ज़ी मार्ट में, सुपर स्टोर पे, जहाँ पे मर्ज़ी चल जाओ, लोग इतनी शॉपिंग करते हैं यहाँ पे, पता नहीं सारा दिन लोग शॉपिंग ही करते रहते हैं। जिधर मर्ज़ी चले तो इतना रश है, इतनी दुनिया है कि पता नहीं जैसे सारी यहीं पे ही आ गई है। हम घूम रहे थे, हम देख रहे थे टिकट के लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। वो मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई। यहाँ पे हुरैन को उसके बाबा ने फुल काबू किया हुआ था। उसको होता है कि मैं कहीं आई हूँ तो मैं उतर जाऊँ फटाफट, मैं देखूँ क्या है, सारा कुछ पकड़ूँ, मैं ये करूँ, पर उसके पापा ने उसको काबू किया हुआ था स्ट्रॉलर में। हमारे पास पाकिस्तान में भी स्ट्रॉलर था बट हमने कभी इतना यूज़ नहीं किया था, बट यहाँ पे आके करना पड़ता है स्ट्रॉलर यूज़, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। वहाँ पे कभी इतना चलना नहीं पड़ा था, गाड़ी में बैठे और वो चले गए जिधर जाना है, जहाँ के दरवाजे के आगे उतरे। बट इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें यहाँ भी गाड़ी देंगे और अल्लाह ताला सबकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें। यहाँ हम घर आ गए, घर आके खाना भी बनाना था क्योंकि सुबह पहली सहरी थी और यहाँ पे मैं काले चने बना रही हूँ, और सारी तैयारी करके इंशाल्लाह सुबह रोज़ा रखेंगे। अब इशा की नमाज़ पढ़ के तो अब सोते हैं। आई होप यू लाइक इट।